नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह BS इंग्लिश क्लासेज 9460 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही दमदार क्लास। जो भी आपने आज एक्टिव से पैसिवाइज बनाना जो सीखा था अब तक, उसका हम यहाँ एक तरीके से मूल्यांकन करने जा रहे हैं कि आपने क्या सीखा हमारे द्वारा पढ़ाए गए में से। ठीक है, अब हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस लेके आए हैं, एक्टिव से पैसिव बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाना। ठीक है, जो गत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं उन पर आधारित क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत शानदार क्लास है, आने वाली एग्जाम में आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव टू पैसिव। वैसे दोस्तों, मैंने ये एक्टिव से पैसिव की जो क्लास है वो यूट्यूब पर पहले ही पढ़ा दी है, लेकिन मैं आज इसके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन जिनको हम हल करेंगे मिलकर। आप भी हल करेंगे और मैं भी हल करूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, सभी तरह के लगभग मैंने मिक्स सेंटेंस लिए हैं। पहला सेंटेंस है मेरा, ओपन द डोर। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है ओपन द डोर है, इसको बनाइए। ठीक है, एक लिख दिया जैसे क्लीन द रूम। ये एक्टिव सेंटेंस हैं, इनको बदलना किस में है? पैसिव में बदलना है। तो मैं आपको इनके दो रूल बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाक्य किस प्रकार के हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस से 3 से 4 प्रकार से शुरू हो सकते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, डू या डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से, और लेट से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स या लेटस। ठीक है, से शुरू होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से, लेट्स या लेटस से। एक ही बात होती है, लेट्स लिख दें या लेटस लिख दें। ये भी रूल मैं आपको अच्छी तरह से आज बताऊंगा, ध्यान दीजिए आप। यदि आपने इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे में आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी क्लास को ध्यानपूर्वक से देखेंगे। 2 प्रकार से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। एक तो हम बना सकते हैं इनको लेट से। किससे बना सकते हैं? लेट से। और एक बनाएंगे हम इसे किसे यू आर ऑर्डर्ड। किसे? यू आर ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ठीक है, पहला तरीका क्या था? यदि हमारा दिया हुआ एक्टिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो उसकी शुरुआत, आंसर की शुरुआत करेंगे हम यू आर ऑर्डर्ड। किससे शुरू करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड से। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद में आप टू लगाओगे। टू को आप ध्यान रखेंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले टू आना चाहिए। यदि आप बाद में लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। आपको दरवाजा खोलने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये सेंटेंस है, इसको देखिए, क्लीन द रूम। इसको कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड। फिर कैसे बनाएंगे? बनाइए आप, यू आर ऑर्डर्ड, फिर क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द रूम। ठीक है, एक तरीका तो मेरा ये है। ठीक है, बहुत सीधा तरीका है। यू आर ऑर्डर्ड लगा देंगे, उसके बाद यू आर ऑर्डर्ड लिख दिया। यू आर ऑर्डर्ड लिखने के बाद टू लगाओ और पूरे वाक्य को जो का तो उतार दीजिए। एक तरीका तो मेरा ये था। दूसरा तरीका देखिए मेरा, ठीक है, लेट से शुरू करते हैं। किससे शुरू करेंगे? लेट से। ठीक है, इसको लीजिए ऑब्जेक्ट को। ठीक है, लेट द डोर, उसके बाद बी लगाइए। क्या लगाइए? बी। लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है, इस फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदल देंगे? थर्ड फॉर्म में, लेकिन थर्ड फॉर्म से पहले बी जरूर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी। लेट द डोर बी ओपन्ड। इस वाक्य को आप बनाइए। कैसे बनाएंगे? देखिए, लेट, उसके बाद क्या लिखेंगे? द
रूम है, लेट द रूम, रूम के बाद क्या लगाएंगे बी, और बी के बाद क्या लगाएंगे क्लीन, क्लीन है, बी के बाद क्या लगाएंगे क्लीन की थर्ड फॉर्म हुई क्लीन्ड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए हैं, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ठीक है, एक बता दिया मैंने। दूसरा तरीका है लेट द डोर बी ओपन। एग्जाम में ये नहीं है कि आपको ये भी आंसर मिलेगा और ये भी आंसर मिलेगा, ठीक है, एक आंसर मिलेगा, या तो ये मिले आंसर या ये मिले, दोनों तरीके में से एक आंसर मिलेगा, ठीक है, कोई सा भी तरीका हो सकता है, आप दोनों तरीकों को तैयार कीजिए, ठीक है। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, ठीक है। अगला रूल देखिए, शानदार है, फोर्थ क्लास के एग्जाम के लिए, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए, जहाँ भी अंग्रेजी आता है सबके लिए शानदार है, ठीक है। अगला लिया है हमने डू इट, तीसरा एग्जाम्पल, डू इट अगेन। आप मुझे ये बताएंगे डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, डू इट अगेन, इसे पुनः करिए, इसे पुनः करिए। अगला लीजिए, एक सेंटेंस और लीजिए, चौथा सेंटेंस है डू इट क्विकली, इसे जल्दी करिए, इसे जल्दी करिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, लेट से, कैसे बनाएंगे लेट से, ठीक है। लेट, दोनों तरफ क्या लिख दिया लेट, आप भी बना जाइए, लेट लिख दिया, क्या लिख दिया लेट, उसके बाद में इट बी डन, लेट इट बी डन, लेट इट बी अगेन, डन नहीं अगेन, सॉरी गलत लिख दिया अगेन, लेट इट बी अगेन, ठीक है। इस तरह इसको बनाएंगे, लेट लिख दिया, उसके बाद में इट लगाओ, फिर बी लगाओ, ठीक है, लेट इट बी क्विकली, लेट इट बी क्विकली, ठीक है। दोबारा देखिए, ये सेंटेंस मिस हो गया है, इसको दोबारा देखिए, इस सेंटेंस को दोबारा देखिए, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट लगा दिया, उसके बाद में लगाओ इट, लेट इट बी डन अगेन, ठीक है। इस तरह से देखिए, लेट, अब आप बनाइए इसको, लेट, लेट के बाद इट लगाओ, इट लगा दिया, इट के बाद बी लगाओ, ठीक है, क्या लगा दिया बी लगा दिया, लेट इट बी डन क्विकली, क्विकली, ठीक है, लेट इट बी डन क्विकली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। दोबारा समझिए इसको, डू इट अगेन, यहाँ डू क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ डू क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसे शुरू करेंगे हम इसको लेट से, लेट लगा दिया, ठीक है, लेट कहाँ से आया, ये नेम के अनुसार आया, लेट लगा दिया, उसके बाद में इट लगा दिया, दोनों जगह देखिए, यहाँ भी इट लगा दिया, इट के बाद में बी लगाइए, फर्स्ट फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म कर दीजिए, उसके बाद शेष बच रहा है अगेन, यहाँ लिख दीजिए अगेन, यहाँ क्विकली बच रहा है क्विकली लिख दीजिए, क्लियर। पांचवा है सेंटेंस है आज का, वो लिया मैंने प्लीज और काइंडली से, प्लीज और काइंडली से, किससे लिया है प्लीज और काइंडली से, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, एक सेंटेंस और लीजिए, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज क्लीन द टेबल, प्लीज क्लीन द टेबल, इन दोनों को देख लीजिए, ठीक है, दोनों ही सेंटेंसों को देखिए कैसे बनाते हैं। हमने इससे पहले पहला सेंटेंस लिया था, उसमें हमने क्या लिखा था, यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ लिखेंगे हम यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज और प्लीज आया है, इसको हटा दीजिए, प्लीज को हटा दीजिए, प्लीज हटा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया जाता है कि आप गरीबों की क्या करें, मदद करें, गरीबों की क्या करें, मदद करें। यदि सेंटेंस इस प्रकार का एग्जाम आ जाता है, प्लीज हेल्प द पुअर, इसको एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाएंगे टू, प्लीज को हटा दिया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। इस तरह से आप इसको बनाइए, इस सेंटेंस को बनाइए, कैसे बनाएंगे देखिए, यू आर
क्लीन द रूम, आप कमरे को क्या करिए, साफ करिए, कमरे को क्या करिए, साफ करिए, ठीक है, कमरे को साफ करिए। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, यू आर रिक्वेस्टेड, वही रूल है, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लीन द टेबल। ये मेरा एक तरीका, ये एक तरीका था, ठीक है, मेरे हिसाब से ये तरीका ज़्यादा सुटेबल रहेगा। दूसरा तरीका है इसको करने का, वो देखिए, ये वाला सेंटेंस था, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, ये सेंटेंस था। तो द पुअर कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको, द पुअर, दूसरा तरीका, द पुअर शुड, क्या लगाएंगे, शुड हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा है मेरा सेंटेंस क्या था, क्लीन द टेबल है, द टेबल है, आप बनाइए इसको, द टेबल लिख दिया, ये सेंटेंस था, द टेबल है, उसके बाद शुड लगाओ, क्या लगाओ, शुड, उसके बाद बी लगाओ, ठीक है, शुड के सब मॉडल के बाद जब बी लग जाता है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्लीन का क्लीन हो जाएगा, CLEANED। दोनों ही तरीकों को आप ध्यान से समझिए। पहला था प्लीज हेल्प द पुअर, पहला तरीका क्या था, प्लीज हेल्प द पुअर, ये हमारा दिया हुआ कोई क्वेश्चन है एक्टिव इसका, तो इसको हमने एक तरीका से इस तरह बनाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड लगाओ, उसके बाद टू लगाइए और टू के बाद पूरा सेंटेंस उतार दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस था प्लीज क्लीन द टेबल, कृपया मेज को साफ करिए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लीन द टेबल, ठीक है, टू क्लीन द टेबल। या टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ध्यान रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरा तरीका था इसी को बनाने का, हो सकता है एग्जाम में ये आंसर नहीं हो, ये आंसर दिया हुआ हो, तो कैसे बनाएंगे, प्लीज हेल्प द पुअर, कैसे बनाएंगे, द पुअर, ठीक है, द पुअर लिख दिया, उसके बाद लगाओगे शुड, क्या लगाएंगे, शुड, द पुअर शुड बी, और बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, मॉडल प्लस बी दिया हुआ हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। इस तरह से इसको बनाइए आप, द टेबल शुड बी क्लीन्ड। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखिए, इन सेंटेंसों से बाहर एक भी सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है हमारा सातवां, लेट अस हेल्प द पुअर, ये हमारा सेंटेंस है, लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस हेल्प द पुअर। तो इसको कैसे बनाएंगे, यू आर सजेस्टेड से, किससे बनाएंगे, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, यू आर सजेस्टेड, ठीक है। लेटस से जब सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसका हमें पैसिव से बनाना है तो लिखेंगे यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा तरीका भी है इसका, क्या है देखिए, द पुअर, द पुअर, समझिए इसको, द पुअर, दूसरा तरीका देखिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये दूसरा तरीका है, ठीक है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए या करनी चाहिए। दोनों ही तरीके हैं आपके पास, लेट अस हेल्प द पुअर, आइए गरीबों की मदद करते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका तो क्या है, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ठीक है। दूसरा तरीका है द पुअर शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक सेंटेंस आप बनाइए, ठीक है, let us read
read, let us read the chapter. Let us read the chapter. इस सेंटेंस को बनाइए आप. Let us read the chapter. देखिए इसको पहले इस तरीके से बनाएं. पहले हम इस तरीके से इसको बनाते हैं. ठीक है, ध्यान दीजिए. तो you are suggested. सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव देना. यू आर सजेस्टेड. ठीक है, फिर लगाइए टू. रीड द चैप्टर. यू आर सजेस्टेड टू रीड द चैप्टर. ठीक है, अब इसको यदि हम बनाना चाह रहे हैं दूसरे तरीके से तो इसकी शुरुआत करेंगे. द चैप्टर शुड बी रीड. द चैप्टर The chapter should be read. ठीक है, The chapter should be read. उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा. The chapter should be read. ठीक है, एक मिनट देखिए, थोड़ा सा मिस हो गया इसमें. इनको दोबारा देखिए, एक मिनट. ये दोनों सेंटेंस दोबारा देखिए आप एक बार. लेट से यदि सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं. कितने प्रकार से बना सकते हैं? दो प्रकार से बना सकते हैं. ठीक है, तो इसको दूसरा तरीका क्या था इसका, वो मैंने गलत बता दिया, उसके लिए सॉरी. लेट द पुअर बी हेल्प्ड. ठीक है, लेट द पुअर बी हेल्प्ड. इस तरह से बना देंगे. लेट द चैप्टर बी रीड. ये तरीका है. ठीक है, वो थोड़ा सा मिस हो गया था बताने में. ये तरीका बिल्कुल सही है. ठीक है, वो तरीका थोड़ा सा मिस हो गया था बताने में. ठीक है, ये तरीका बिल्कुल सही है. लेट अस हेल्प द पुअर. यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर. ठीक है, दूसरा तरीका है इसका लेट द पुअर बी हेल्प्ड. ठीक है, अगला क्वेश्चन था लेट अस रीड द चैप्टर. यू आर सजेस्टेड टू रीड द चैप्टर. इसको दूसरे तरीके से बनाया हमने, लेट द चैप्टर बी रीड. उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा. यदि सेंटेंस में नोट दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? नोट. नो एग्जाम्पल, क्या दिया हुआ हो? नोट. सेंटेंस हमारा किस शुरू हो रहा है? लेट अस नॉट डिस्टर्ब. लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर. ये हमारा कोई सेंटेंस है. ये हमारा सेंटेंस है. तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, लेट लिखेंगे. ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे. लेट अदर नॉट बी डिस्टर्ब्ड. ठीक है, लेट से शुरू हो रहा है लेकिन नोट दिया हुआ है, तो नोट की वजह से आप प्रॉब्लम क्रिएट न करें. ठीक है, लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर. ठीक है, तो लेट, उसके बाद में अदर के बाद में नोट के बाद में बी के बाद में थर्ड फॉर्म कर देंगे डिस्टर्ब. क्या कर देंगे? डिस्टर्ब कर देंगे. ठीक है, लेट द, क्या हुआ? लेट अदर नॉट बी डिस्टर्ब. ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे सिट डाउन. सिट DOWN. चलो इनको अलग से देख लेते हैं इनको को. सिट डाउन क्या लिखा हुआ है? सिट डाउन लिखा हुआ है. सिट डाउन, सिट DOWN. इसका बनाना हमें सिट डाउन का पैसिव से बनाना है. ठीक है, उसके बाद लिखा है गेट आउट, बाहर जाइए. ठीक है, उसके बाद लिखा है कम इन, अंदर आइए. कम इन, ठीक है, अंदर आइए. इनका हमें बनाना है, क्या बनाना है?
पैसिव्स बनाना है। ये क्या है, बिना ऑब्जेक्ट वाले हैं, बिना ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट वाले हैं। तो इनको हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को किस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है, कई बार परीक्षा में ये पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो सिट डाउन, बैठ जाइए। तो यू आर परमिटेड, आप बैठ जाइए, इसका मतलब आपको अनुमति दी जा रही है। यू आर परमिटेड टू सिट डाउन, टू सिट डाउन, यू आर परमिटेड टू सिट डाउन है, ठीक है। अगला हमारा गेट आउट है। गेट आउट का मतलब बाहर जाइए, इसका मतलब कोई आदेश दे रहा है। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, गेट आउट। आपको किसी ने आदेश दिया कि आप बाहर जाइए, कम ही नहीं, अंदर आइए, इसका मतलब कोई अनुमति दे रहा है। क्या दे रहा है, अनुमति दे रहा है। यू आर अलाउड, अलाउड टू कम इन, ठीक है। बहुत शानदार रूल है ये, आप इनको ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है। और एक लिया मैंने सेंटेंस है जब मॉडल दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, मॉडल। जैसे he can solve this question, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है, ठीक है, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। सब एक्टिव से पैसिव बनाने के जो कुछ रूल्स होते हैं वे मैंने आपको आज से लगभग 10 दिन पहले बता दिए थे। यदि कोई रूल्स आपके मिस हो रहा है तो आप उसे अवश्य देख लें, उस रूल को आप अवश्य देख लीजिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल हो गया, ये वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मॉडल जहाँ है वहीं रहेगा। मॉडल कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो आंसर में भी मॉडल कितने नंबर पर रहेगा, 2 नंबर पर रहेगा। तो दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ये नहीं करेंगे कि कैन का कुड कर दें, वो होता है नरेशन में। किस में होता है, नरेशन में। एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो जैसा मॉडल दिया हुआ है उसको जो का तो लिख देते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, आवश्यकता अनुसार बाय लगाएं। बाय लगाने से पहले देख लीजिए कि हमारा जो क्या है, ये सब्जेक्ट है, पीछे को जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है या अनइम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हमें देखना है। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम, क्या हो गया, हिम। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक सेंटेंस और है, उसको देखिए, उसको आप बनाइए। यू कैन नॉट डू दिस, आप इसे नहीं कर सकते, आप इसे नहीं कर सकते। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए। दिस मॉडल 2 नंबर पे, 2 नंबर पर देखो, मॉडल 2 नंबर पे है तो यहाँ भी मॉडल 2 नंबर पर। दिस कैन नॉट बी डन बाय यू, बाई यू हो गया, ठीक है। एक सेंटेंस और है, उसको देखिए, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको जो यातायात के जो रूल्स हैं उनका आपको क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, ये इसमें मॉडल हो गया, ये इसमें वर्ब हो गई, और ये इसमें सारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। द ट्रैफिक रूल से कैसे बनाएंगे, द ट्रैफिक रूल से, ठीक है। मस्ट, मॉडल कितने नंबर पे है, 2 नंबर। मस्ट बी फॉलोड बाय यू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी रही आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। आज मैं आपके लिए 2 क्लास डाल रहा हूँ। पहली क्लास थी आर्टिकल द यूजेज, और अगली क्लास ये जो मैं अब इसको अपलोड कर रहा हूँ ये क्लास होगी पैसिव वॉइस की। इसमें मैंने विभिन्न प्रकार के रूल्स लिए हैं, ठीक है।
जो आपको कोई यूट्यूब चैनल पर भी इनको नहीं पढ़ाता होगा। ठीक है, तो आप मेरी इस मेहनत को यदि मेरी ये मेहनत अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए। जो आपके मित्र हैं जो अंग्रेजी से डरते हैं उनको हमारी इस क्लास से जोड़िए, उनका हम डर ख़त्म कर देंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें अवश्य कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको दोबारा से उस क्लास को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपका आने वाली एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, और दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।